हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कक्षा 8वीं का चैप्टर नंबर 1 आपको मैं पद्यांश को इसमें अर्थ करना सिखाऊंगी। पहला चैप्टर नहीं उषा, और आपको इसमें पहली पंक्तियां दिख रही होंगी, इसका अर्थ आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ एक नई उषा से यह कविता ली गई है और इसके कवि जो है सत्यनारायण लाल रचित हैं। प्रसंग में आप लिखना कि इसमें देश के नवयुवकों को नया संदेश जागने के लिए दिया जा रहा है ना। ये और व्याख्या में आपको फिर इसमें क्या लिखना है कि उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा। उषा यानी होता है किरणें। तो आपको क्या करना है, इसमें ये लिखना है कि इसमें बात किसकी हो रही है, नवयुवकों की। तो नवयुवकों को उठाने के लिए आह्वान यानी उठाने के लिए कह रहे हैं कि उठिए, नई नई किरण, मतलब सुबह सुबह जब किरणें आती हैं तो वो आपको उठाने के लिए ही आ रही है और कह रही है कि उठो, नए संदेश दे रही दिशा दिशा। और वो प्रत्येक दिशा में संदेश दे रही है कि आप उठिए और आगे बढ़िए। ये 2 लाइनें कंप्लीट हो गई। फिर खिले कमल, आपको खिले कमल का अर्थ ये लिखना है कि कमल कैसे खिलता है, सूर्य के किरण से खिलता है। तो आपको एक लाइन और बनानी है कि सूर्य की किरण के साथ कमल खिल गया है। तो आपको इसमें लिखना है कि सूर्य की किरणों के साथ कमल खिल गया है। अरुण और तरुण जो दोनों शब्द आए हैं कि नवयुवकों के लिए आए हैं, उन्हीं को ही नवयुवक को ही बोला जाता है, अरुण और तरुण। प्रभात मुस्कुरा रहा है, मतलब कि सूरज हो गई है, आप लोग उठ जाइए। गगन विकास का नवीन साज है। तो गगन यानी फिर से आकाश हो गया, तो आकाश विकास का नवीन साज है। तो गगन विकास की नवीन साज सजा रहा है, आकाश विकास की नवीन साज सजा रहा है। आपको इसमें ऐसे लिखना है, उठो उठो बढ़ो, समीर शंख है बजा रहा। समीर बोलते हैं हवा को, तो ये हवाएं जो हैं वो शंख बजा रही है ना, और विकास का पथ दिखा रही है। आपको बार बार ये वर्ड्स यूज़ करने कि आपको विकास का पथ दिखा रही है। भविष्य सामने खड़ा, प्रशस्त पथ बना है, और भविष्य हमारे सामने है ना, खड़ा है तो इन्हें सामने है, और उसे सुखद बनाने के लिए आगे बढ़ जाओ। प्रशस्त यानी सुखद, सुखद बनाने के लिए आप आगे बढ़ जाओ। अगली कविता में आगे बता रहे हैं, उठो की सींच श्वेत से। मैं आपको इसका सीधा अर्थ करना ही बता रही हूँ। इसका संदर्भ वैसे ही रहेगा, प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ एक नई उषा से लिया गया है। इसके कवि का नाम यह है, सत्यनारायण लाल द्वारा रचित है। एंड प्रसंग आपको वापस इसमें चेंज करना पड़ेगा। और ये जो कविता है इसमें बोला जा रहा है कि उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है मेहनत द्वारा, है ना। ये नवयुवक के लिए फिर से आया है प्रसंग। तो आपको इसमें लिखना है कि कवि ने धरती की उर्वरा शक्ति एवं मेहनत के महत्व का इसमें वर्णन किया है। प्रसंग को आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। एंड इसमें आगे बोल रहा है कि उठो उठो, फिर ये वर्ड जो है वापस नवयुवक के लिए आया है। तो आप फिर से लिख सकते हैं कि कवि, ये वापस ये लाइन को आप फिर से लिख सकते हैं, कवि नवयुवकों को आह्वान करते हुए कह रहे हैं। ये वर्ड्स आप बार बार यूज़ कर सकते हो, विकास के नए पथ पे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। ये 2-3 लाइन आप इसमें फिर से रिपीट कर सकते हैं। और इसमें ये लिखा हुआ है कि स्वेद यानी होता है पसीना। तो उन नवयुवकों को ही बोला जा रहा है कि आप लोग क्या करो, आप सींचो अपनी मेहनत से। तो उठो कि सींचो अपने स्वेद से, पसीने से धरा को उर्वरा, धरा यानी धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाओ, और शस्य श्यामला सदा बनी रहे वसुंधरा। हमारी धरती जो है वो हमेशा कैसी बनी रहे, सस्य श्यामल बनी रहे, है ना। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है ऐसी अर्थ कि आप अपनी मेहनत से, पसीने से धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाओ, और ये धरती सदैव सस्य श्यामल मतलब सुंदर बनी रहे, खुशहाल बनी रहे। तुम्हारे चरण किसी बिना भय के। अब इसमें अगली लाइन ये लिखी हुई है, अभय चरण है इसमें, अभय चरण बढ़े, आपके चरण जो है वो बढ़ते ही जाएं, समान फूल और सूल पर, चाहे फूल मिले रास्ते पर, चाहे सूल यानी कांटे मिले। नवयुवकों के लिए बोला जा रहा है, आपको कैसा भी रास्ता मिले आपको आगे बढ़ते जाना है। तो इसमें आगे लिखा है कि तुम्हारे चरण बिना किसी भय के, निर्भीक होकर के, सुविधाएं मिले चाहे कठिनाइयाँ मिले, फूल मिले चाहे कांटे मिले, सब में आप समान रूप से नवयुवक बढ़ते चले जाओ। तुम्हारा स्नेह स्वर्ण और धूल दोनों भी सेम रहे, है ना। तो इनके लिए आगे कहा जा रहा है कि आपके लिए कोई अमीर आ जाए
चाहे गरीब आ जाए, दोनों पे आपका स्नेह कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं तीसरे वाले में जो है फिर से संदर्भ आपको रिपीट वैसे ही लिखना है। प्रसंग आपको इसमें लिखना है कि इसमें प्रेम की भावना बताई जा रही है। आपको क्या की जा रहा है, प्रेम की भावना बताई जा रही है इसमें। तो इसमें आगे लिखा हुआ है, इसमें आप प्रसंग लिख देना वापस कि ज्ञान और प्रेम का प्रसार इसमें हो रहा है और स्थापना की बात हो रही है कि सब एक हैं, स्टेप का बताया जा रहा है इसमें। और व्याख्या आपको इसमें लिखनी है कि फिर से सत्यनारायण लाला जी कह रहे हैं कि देश के युवाओं की अच्छे कर्म, सुकर्म यानी क्या होता है, सु यानी अच्छे और कर्म, देश यदि अच्छे कर्म करेंगे और ज्ञान अच्छे से प्राप्त करेंगे, ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे। मतलब हमारा जो देश कैसे जगमगाएगा, जब हम लोग अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे से ज्ञान प्राप्त करेंगे, तभी उसी ज्योति से हमारा देश जगमगाएगा। हमारा समाज आपसी कलह देश द्वेष से मुक्त हो उठेगा। इसमें आगे की लाइन लिख रही कि स्वभाषी समाज हो। स्वभाषी यानी कि सब आपस में अच्छे से बात करेंगे, कैसे, जब वो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, द्वेष नहीं होगा, तब वो स्वभाषी बनेंगे, आपस में बातचीत करेंगे। उसके लिए उनको लड़ाई झगड़ों से, द्वेष से मुक्त होना होगा। तो आपको ये लाइन लिखनी है कि सभी द्वेष से मुक्त हो, कलह से मुक्त हो, सभी लोग मिल कर के एकता के गीत गाएंगे। प्राण प्राण गा उठे यानी कि प्राण का अर्थ इसमें सभी व्यक्तियों से दिया है। तो सभी व्यक्ति क्या करेंगे, गाएंगे, उसको फिर एक होना पड़ेगा उसके लिए, तो एकता के गीत गाएंगे। सभी मनुष्यों में विवेक जागृत होगा, सुरभि मनुष्य मात्र में भरे। सुरभि यानी खुशबू होता है कि मनुष्य मात्र में विवेक ज्ञान की खुशबू फैले। सहानुभूति, सबके प्रति हमारे भीतर सहानुभूति होनी चाहिए और सख्य मैत्री भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। आत्मदान यानी कि वही आत्म की परस्पर प्रेम भावना आपस में होनी चाहिए। इस टाइप का इसमें थर्ड में समझाने का प्रयास किया गया है कि सभी को अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे से ज्ञान प्राप्त करना है। उस ज्योति से क्या होगा, हमारा देश जगमगाएगा। स्वभाषी बनने के लिए हमको लड़ाई झगड़ों आदि से मुक्त होना होगा, ताकि हम एक साथ प्राण प्राण गा उठे यानी कि एकता के गीत गा सके। खुशबू पहले मनुष्य में, सभी में विवेक और ज्ञान की और सहानुभूति की, प्रेम की, आत्मदान की सबके अंदर भावना होनी चाहिए। चौथे नंबर में बताया जा रहा है प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे। इसमें बस आपको संदर्भ वैसे ही लिखना है। प्रसंग आपको इसमें एक एक लाइन का प्रसंग आपको ध्यान में रखना है। वैसे आप पंक्ति के हिसाब से भी प्रसंग अपना खुद से ऐड कर सकते हैं, बस मैच खाना चाहिए। व्याख्या आपकी इसमें दी जा रही है कि प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे। अब फिर से कवि कह रहे हैं इसमें, लाला जी आप इस बात को बार बार लिखना कि कवि यह कह रहे हैं, सत्यनारायण जी कह रहे हैं, आपको यहीं से व्याख्या स्टार्ट करनी है। सत्यनारायण जी कह रहे हैं कि सभी व्यक्तियों के प्राणों में प्रेम का प्रसार होता रहे, सब में प्रेम रहे। प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे, मतलब कि सभी के प्राण, मतलब सभी व्यक्तियों में, उनके प्राणों में प्रेम, स्नेह का, प्यार का प्रेम बहता रहे, प्रसार होता रहे। प्रदीप यानी होता है वही दीप को ज्ञान के साथ तुलना की जाती है सदैव, तो प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे, है ना। तो इसमें आगे बोल रहे कि सभी के गेह यानी होता है हृदय, तो सभी के हृदय में ज्ञान का एक दीप जलते रहे। उठो की बीत है चली प्रमाद की महानिशा। आगे बोल रहे कि कवि युवाओं का आह्वान करते हुए कह रहे हैं, बार बार आपको लिखना है कि कवि आह्वान कर रहे हैं, सभी नवयुवकों को उठा रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। उठो, अब देश स्वतंत्र हो गया है। उठो की बीत है चली, अब तो देश स्वतंत्र हो गया है। परतंत्रता के दुखों की रात्रि का नाश हो चुका है और नई उषा, नई किरण तुम्हारे लिए जगा रही है। तो आप लोग उठ जाइए, जो आपकी बंदिश थी, जब आप परतंत्र थे, वो सारे दुख तब चले गए हैं। तो सारे नवयुवक उठ जाइए और नई किरण के साथ, नई सुबह के साथ सभी लोग आगे बढ़िए और अपने देश के विकास कीजिए। तो आपको इसमें क्या समझ में आया सारे पद्यांश में, कि कवि बार बार क्या कह रहा है कि उठ जाइए, आह्वान कर रहा है,
तो आप ये फर्स्ट जो व्याख्या की 2-3 लाइनें हैं आप इसको सब में लगा सकते हो कि नवयुवकों को आह्वान करते हुए कवि कह रहे हैं, आगे बढ़ने का संदेश दे रहे हैं। ये सारी लाइनें आप 2-3 लाइनें बता सकते हैं। और इसमें आगे फिर इसमें बोला कि अपने पसीने से जो है धरती को, उर्वरा शक्ति को बढ़ाओ, धरती को अच्छे से रखो, चाहे फूल हो चाहे सूल हो, सभी रास्तों पे आप चलते रहो नवयुवक, और सभी के साथ, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसके समान आप सबके साथ समान स्नेह रखो। ये वाली सेकंड में नंबर में आया था, है ना। थर्ड नंबर में ये बोला कि आप लोग क्या करो, अच्छे कर्म करो ज्ञान ज्योति से, ताकि हमारा देश जगमगा उठे, और सभी में स्वभाषी, मतलब कि सभी लोग आपस में अच्छे से बात करें, प्राण प्राण एकता के साथ सभी गाएं, अच्छे से रहें। ये से मेन ये है कि सबको एकता के साथ रहना है, और खुशबू फैले ज्ञान की, विवेक की, सहानुभूति की, ये सब रहेगा तो हमारे देश का विकास होगा। चौथी पंक्ति में ये बोला कि स्नेह का प्रवाह बढ़ते रहे, सब में प्रेम पले, ज्ञान की ज्योति हृदय में जले। और जो बीत गई, जब आप आज़ाद नहीं था देश, तब की बात और थी, और अब तो देश आज़ाद हो गया है। आप लोग नवयुवक उठिए और नई किरण के साथ आप लोग क्या करें, नई ऊर्जा जगाएं अपने अंदर। तो ये हो गया पद्यांश। क्वेश्चन आंसर इसमें बहुत ईजी है। नई उषा से क्या अभिप्राय है? तो नई उषा से यही है कि स्वतंत्रता की रात्रि खत्म हो चुकी है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद अब तो उठिए भाई, सभी मनुष्य में कौन कौन सी गुणों का विकास है, तो आपने यहाँ पे पढ़ा था ना, इसी पंक्ति में आया था। देखिए इसमें आया था कि सबको क्या क्या अच्छे कर्म करने हैं, सभी को सहानुभूति, तो मनुष्यों में सत्य का, प्रेम का, ये सारे गुण इन्हें उन नवयुवकों में आए। ये था ना, विवेक का, ज्ञान का, सहानुभूति, मैत्री, आपसी प्रेम भाव, ये सारा गुण होना चाहिए। कविता में जब प्राण 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 गा उठे क्या है, तो वही एकता की बात कही गई थी कि प्राण प्राण गा उठे, कहने का ये अर्थ है कि स्वतंत्र भारत अब स्वशासी हो गया है और सब में एकता का विकास हो। समाज को स्वश्री कैसे बनाया जा सकता है? समाज के लोगों द्वारा अच्छे कार्य करते हुए, कलह द्वेष मिटा करके, परस्पर सहयोग, प्रेम की भावना जागृत करके समाज को स्वश्री बनाया जा सकता है। नई उषा शीर्षक कविता में किन किन परिवर्तनों को संकेत करता है? तो आज़ादी के बाद नागरिकों को शिक्षा देना, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने का अधिकार, अपनी उन्नति के लिए प्रयास करना और आगे बढ़ने के लिए संकेत किया है। अब कविता में जो है वर्णित वसुंधरा सस्य श्यामला सदा कैसी बनी रहे, तो नवयुवकों को से कहा है कि तुम परिश्रम करो, तुम्हारे पसीने से धरती उपजाऊ बने और हमेशा वो हरी भरी फसल, सस्य श्यामला यानी वही हरी भरी फसल लहराती रही, खेतों पे लहराती रहे, ऐसा। प्रमाद की महानिशा बीतने से कवि का क्या तात्पर्य है? प्रमाद की महानिशा बीतने का तात्पर्य है परतंत्रता की दुभरी रात्रि का अंत। प्रस्तुत कविता में नवयुवकों के मन में किन किन भावों का संचार कर रही है? तो मन में युवा वर्ग को परिश्रम करने के लिए संकीर्णता, मतलब कि जो हमारी जो बीज बोए हैं ना पहले की, वो सारी जो हमारी बंदिशें हैं, जो हमारी छोटी सोच है, उससे ऊपर उठ करके अशिक्षा, अज्ञान, अन्याय के प्रति लोगों को सतर्क करने के भाव का संचार किया गया है। जैसे पहले के लोग संकीर्ण सोच वाले थे, क्यों शिक्षा पानी है, क्यों आगे बढ़ना है, हम ऐसे ही हैं, वो सारी चीज़ों को हटा करके आपको नए भाव का संचार करना। नई उषा कविता में नवयुवकों को क्या संदेश दे रही है? तो ये बोल रही है कि नवयुवकों को प्रोत्साहित करने के लिए लिखा है कि युवा वर्ग को संदेश दिया है कि हर तरह से भेदभाव भुलाओ एंड प्रेम का भाव अपने में प्रवाहित करो, मेहनत करो जिससे अपने समाज देश भला हो, सदैव एक नई सुबह की किरण के समान रोशन होकर के प्रगति करो, जिससे देश का भी विकास होगा। कवि ने नवराष्ट्र के निर्माण का आह्वान युवकों से किया है। इस तरह से आपने इसमें पद्यांश समझ लिया। थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन आंसर के साइड भी एक आपको बताया है कि थोड़ा सा इस टाइप का आपको लिखना है आंसर। चलिए ठीक है, आगे सेकंड चैप्टर का मैं वीडियो लाऊंगी। तब तक आप लोग मेहनत कीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड क्लास 8। बाय।